गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप लोगों को सबसे पहले तो आनंदी किताब को खोलिए, पेज नंबर 56। मैंने अपनी इसके पहले की कक्षा में क्या पढ़ाया था? माँ का एक कहानी। उस कहानी का कुछ पंक्तियाँ मैंने आपको एक्सप्लेन भी की थी कि एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ कह एक कहानी, और माँ उसे एक कहानी सुनाती है और क्या कहती है? तेरे तात माने तेरे पिता एक समय सुबह सुबह उपवन में टहल रहे थे, और उस समय सुबह का जो उपवन का जो उपवन मतलब बगीचा का जो वातावरण होता है, आप भी अगर सुबह में बगीचे में जाएंगे तो ऐसा ही महसूस करेंगे जैसे इस कविता में लिखा गया है कि हल्के हल्के हवा के झोंके, और उसमें हर पौधे में हिम बिंदु, और जो सुबह में होता आया है। और उसके बाद आसपास के माहौल में अगर बगीचे में फूल हो तो उसकी खुशबू, भीनी भीनी खुशबू पूरे माहौल को सुगंधित करता रहता है। ऐसे एक सुबह का वर्णन इस कविता में है, जहाँ राहुल के तात भ्रमण कर रहे थे। और ऐसे में अचानक क्या हुआ, पढ़ते हैं कविता की आगे पंक्तियों को तो पता चलेगा क्या हुआ। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विद्ध होकर खग सर से, हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। यस, क्या हुआ था कि एक अचानक एक पक्षी आकर राहुल के पिता के सामने गिर पड़ता है, और वो तीर से विद्ध होकर पक्षी की जो पक्षी है उसको तीर लग जाने की वजह से वो विध्वस्त हालत में राहुल के पिता के सामने आकर गिरा। हुई पक्षी की हानि, हानि तो होगी क्योंकि तीर लगा हुआ है। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। उठाया मतलब सिर्फ उठाया तो नहीं, उसकी सेवा शुश्रूषा भी करने के बाद वो जीवित हो गया। इतने में आखेटक आया। आखेटक मतलब शिकारी, जिसने उसे मार गिराया था। आकर वो क्या बताया? लक्ष्य सिद्धि का मानी, कि मैंने लक्ष्य सिद्ध करके इस पक्षी को गिराया है। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी, कि एक पक्षी जिसे उसने तीर मारकर गिरा दिया और कह रहा है कि लक्ष्य मैंने इस पे साधा है, ये पक्षी मेरा हुआ, मेरा है। पर मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तेरे तात माने तेरे पिता उस पक्षी के रक्षी थे, मतलब रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी। और खग भक्षी का मतलब होता है चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ियों को मारने वाला कह रहा था कि इसे मैंने मार गिराया, ये मेरा है। और रक्षा करने वाले तेरे तात कह रहे हैं कि इसे मैंने बचाया है, ये मेरा है। हट हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। दोनों अपने अपने पे जिद पे अड़े हुए थे कि मैंने बचाया है, ये मेरा है। और शिकारी क्या कह रहा था कि इसे मैंने गिराया है, ये मेरा है। हुआ विवाद सदैव निर्दय में। सदैव मतलब दया दिखाने वाला, और निर्दय जिसने मार गिराया। दोनों में विवाद शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। उभय आग्रही थे स्व विषय में, दोनों अपने अपने विषय में आग्रही थे कि मैंने गिराया है, ये मेरा। और राहुल के तात क्या कर रहे हैं, पिता क्या कर रहे हैं? इसे मैंने बचाया है, ये जान मारने वाले से बचाने वाले का ज़्यादा होता है, ये मेरा है। तो राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? अब माँ अपने बेटे से पूछ रही है, राहुल तू निर्णय कर कि न्याय पक्ष लेता है किसका, तुझे किसका पक्ष लेना चाहिए? कह दो निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। निर्भय होकर तुम कह सकते हो, तुम्हारी बानी भी मैं सुनना चाहती हूँ कि ये पक्षी किसका होना चाहिए। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, कि मैं क्या बोलूँ, मैं माँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्यों ना उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी तूने गुणी कहानी। इसमें मैथिली शरण गुप्त अपनी इच्छाओं को इस राहुल के माध्यम से कहने की कोशिश की है कि कोई निरपराध को मारे तो क्यों ना उसे उबारे। अगर उबारा गया, निरपराध को मारा गया, तो मारने वाला
मतलब भच्चक, और उसे उबारने वाला हुआ रक्षक। न्याय दया का दानी, तो न्याय उसे ही मिलना चाहिए जिसने दया का दान किया हो। दया का दान करने वाला बहुत महान होता है। और न्याय दया का दानी, तूने गुणी कहानी। तो ये कहानी का ये जो कहानी मैं बोल रही हूँ बेटे, इस कहानी का यही बहुत बड़ा गुण है कि बहुत बड़ा न्याय हुआ क्या, कि दया का दान, जिसने उसके प्राण को बचाया, पक्षी के प्राण को बचाया, ये पक्षी उसी को मिलना चाहिए। ये है सबसे बड़ा दान। और इस दान में एक पक्षी की जान बचाई गई है। मारने वाले से बचाने वाले को ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि मार तो कोई भी सकता है, लेकिन बचाना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो बच्चों, आप भी जब भी किसी जंतु को, जीव को कहीं भी देखें कि घायल अवस्था में है, तो हर समय तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि उसकी सेवा करें, क्योंकि सेवा करना, उसकी रक्षा करना, उसे बचाना, ये बहुत बड़ा कर्म है। तो ऐसे कर्म का मौका अगर मिले आपको, तो आप मत छोड़िएगा, ज़रूर कीजिए। और इसमें कुछ अर्थ है। विद्ध मतलब तीर से घायल, आखेटक मतलब शिकारी, खगभक्षी मतलब चिड़ियों को मारने वाला, निर्दय मतलब जिसके मन में दया ना हो, उभय मतलब दोनों, स्व विषय मतलब अपनी अपनी बात, और निर्भय मतलब बिना किसी भय के। इस अर्थ को, मीनिंग को आप लर्न करो। पोएम को 10 या 12 लाइन, और लेकिन पोएम को बहुत बार पढ़ना होगा और अच्छी तरह से पढ़ना होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर जो है करना है, लर्न करना है, और तभी आप लिख पाएंगे अगर आपको कविता अच्छी तरह से पढ़े होंगे तभी। तो आप कविता को बार बार पढ़ें। मैं अपने नेक्स्ट क्लास में इस प्रश्न उत्तर पेज नंबर 57 में जो भी प्रश्न उत्तर है, मैं लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, सी यू।